निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स दिखाई देंगे क्योंकि यहां पर मोमेंटम ज्यादा है और साथ ही साथ मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। अगर कहीं पर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है और इसीलिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में ऐसे किसी ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको तगड़े रिटर्न्स दिखाई देंगे। अब इन सारी बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता यहां पर तो आपको मैसिव रिटर्न्स कमाने मिलते थे। लेट्स से कि आपने अगर आज 100 रुपए की अर्निंग की है तो आपको इससे ज्यादा की अर्निंग हो सकती थी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करने से पहले किसी भी ऑप्शन को मल्टीपल फैक्टर्स पर चेक किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और जानते हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में हर एक चीज। आखिर इंडेक्स क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स क्या है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा कि ये इंडेक्स क्या है और कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब देखो इसका नाम क्या है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसका मतलब साफ है कि निफ्टी के अंडर आने वाली 200 कंपनीज, मतलब कि निफ्टी के अंडर की टॉप 200 कंपनीज में से जिसकी वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज में जिसका मोमेंटम सबसे ज्यादा है उन कंपनीज में से 30 कंपनीज के शेयर्स इस इंडेक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब कि निफ्टी 50 की 200 कंपनीज में से जिसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम होता है उन्हीं 30 कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है। अब देखो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, कंपनी के शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन होना। मतलब कि कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, करेक्ट हो रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से ऊपर जा रही है, इस तरीके से वहां पर इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ते जाता है या सेलर्स का नंबर बढ़ते जाता है। तब उन केसेस को मोमेंटम वाले स्टॉक्स कहते हैं। और अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो मोमेंटम स्टॉक का मतलब वो होता है जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। अब मोमेंटम स्टॉक्स को समझने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे एक्टिव शेयर्स जो मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। अब देखो जहां पर एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और प्रॉफिट्स के इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर लॉस बियर करने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। मतलब कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका चांस भी 50-50 होता है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर वोलेटिलिटी के चलते, मोमेंटम के चलते आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अब इसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर मोस्ट वोलेटाइल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जिन कंपनीज के शेयर्स की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी कैटेगरी भी चेक करनी है। मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट के गोल के हिसाब से आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन सूटेबल होते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के गोल के हिसाब से आप लोग कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके इन्वेस्टमेंट टाइप पर, आपको कितने रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको कितने रिटर्न कमाने हैं मार्केट से और इन्वेस्टमेंट आपको कितने टाइम तक करना है। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिसाइड होता है और यूजुअली अगर यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, आपकी एज कम है, तो आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं पेशेंस के साथ में। लेकिन वोलेटिलिटी होने की वजह से अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाय द वे काफी सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी है इस कैटेगरी की जहां पर आपको लॉक इन पीरियड दिखाई देगा। अगर आप लोग उस लॉक इन पीरियड को बीच करके भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हैं तब यहाँ पर भी आपको पेनल्टीज और चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा नंबर 2, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को देख रहे हैं तो रिटर्न के साथ साथ रिस्क और टाइम एसोसिएशन को भी देखो। अब बेसिकली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी वालों के लिए तो इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। अगर आप लोग इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अब देखो एकदम ज्यादा रिस्क भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर मार्केट में क्रैश वाली सिचुएशन आई है या मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पर भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने सिचुएशन को प्रॉफिटेबल होने तक होल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 के कंपैरिजन से ज्यादा ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा
रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं क्योंकि उनमें वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब इस वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। अगर मार्केट एक बुल रन में है और यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिखाई देती हैं, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो आपको करेक्ट होते हुए मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि लोग डिप पर बाय करने की तो सोचते हैं, लेकिन डिप कितना ज्यादा होगा, कौन से डिप पर बाय करना है, ये डिसाइड कर पाना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी मार्केट में क्रैश आता है तब आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा थोड़ा। आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर निफ्टी 50 के कंपैरिजन से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपने इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में कुछ नया सीखा है, तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप उस डाउट को भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।